दोस्तों आप सभी को यदि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया 5वां T20 मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का 5वां और अंतिम महामुकाबला खेला गया। और दोस्तों आज इस महामुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों आज इस महामुकाबले में भारत के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए और आज इन दोनों ही दिग्गजों पर अपनी टीम को एक बेहद शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर थी। और वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर सिकंदर रजा डालने आए। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया था और एम्पायर्स के चेक करने पर वह गेंद नो बॉल निकली। और दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल को एक और फ्री हिट मिल गई और यशस्वी जायसवाल ने उस फ्री हिट पर भी एक और बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया और इस तरह भारतीय टीम का स्कोर मात्र एक गेंद पर ही 13 रनों तक पहुंच चुका था। और इस मैच में अब भारतीय टीम की एक बेहद शानदार शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों सिकंदर रजा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के खाने के बाद वापसी की और उसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड आउट कर दिया और जिम्बाब्वे की टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बाद क्रीज पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने आए और इसी बीच पारी का तीसरा ओवर डालने आए फरज अकरम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 2 चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया और तीसरे ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का चौथा ओवर डालने आए मुजर बानी ने अभिषेक शर्मा को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और अभिषेक शर्मा भी 11 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और 5वें ओवर में नगारवा ने भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल को सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होते होते भारतीय टीम ने 44 रनों पर ही अपने 3 सबसे बड़े विकेट गंवा दिए थे। और अब भारतीय टीम की इस डगमगाती हुई पारी को संभालने के लिए 2 नए बल्लेबाज रियान पराग और संजू सैमसन आए और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी विकेट भी बचा कर रखी और जैसे तैसे भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों अब भारतीय टीम पर से तीनों विकेट का दबाव भी हट चुका था और इसी बीच पारी का 12वां ओवर डालने आए ब्रेंडन मऊटा को आज संजू सैमसन ने जमकर लपेटे में ले लिया। और दोस्तों संजू सैमसन ने 2 बैक टू बैक लंबे लंबे छक्के लगाते हुए उस ओवर से टोटल 15 रन बटोर लिए थे और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालना है ब्रेंडन मऊटा ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग को नगारवा के हाथों कैच आउट करा दिया और रियान पराग भी 24 गेंदों में 22 रन बनाकर नगारवा के शिकार बन गए। और अब क्रीज पर नए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए और दोस्तों आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे ने आते ही ब्रेंडन मऊटा की गेंद पर एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया। और वहीं आज दूसरी तरफ से संजू सैमसन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों देखते ही देखते संजू सैमसन ने मात्र 39 गेंदों में ही अपना इस T20 सीरीज का पहला ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा होते ही संजू सैमसन मुजरबानी की गेंद पर आउट हो गए और संजू सैमसन भी मात्र 45 गेंदों में 58 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों संजू सैमसन के आउट होने के बाद पारी का 19वां ओवर डालने आए नगारवा को आज शिवम दुबे ने बुरी तरह से धो दिया था और उस ओवर में 2 चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए 19वें ओवर से टोटल 16 रन बटोर लिए थे और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार करा दिया था। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि 20वें और अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने भी फरज अकरम की गेंद पर एक चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए 14 रन बटोर लिए थे और 20 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 6 विकेट के नुकसान पर 167 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों अब यदि जिम्बाब्वे की टीम को यह अंतिम T20 मुकाबला जीतना है तो उन्हें 120 गेंदों में 168 रन बनाने होंगे और इसी इरादे से जिम्बाब्वे के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज वेस्ली और मरुमनी पारी की शुरुआत करने के लिए आए और वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर मुकेश कुमार डालने के लिए आए थे।
और दोस्तों मुकेश कुमार ने अपनी तीसरी ही गेंद पर वेस्ली की गिल्लियां बखेर दी और भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने जमकर धो दिया और 3 शानदार चौके लगाते हुए टोटल 13 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का तीसरा ओवर वापस से मुकेश कुमार डालने आए और दोस्तों इस बार भी मुकेश कुमार ने अपनी तीसरी ही गेंद पर ब्रेन बेन्नेट को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया था। लेकिन दोस्तों आज दूसरी तरफ से लगातार मरुमनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जिम्बाब्वे के 2 लगातार विकेट गिरने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम का स्कोर 6 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही दोनों बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाजों ने वापस से दबाव बनाना चालू कर दिया था और इसी बीच पारी का 9वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने मरुमनी को भी LPW आउट कर दिया और इस पनप रही साझेदारी को तोड़ दिया था और जिम्बाब्वे की टीम को 10 ओवर में 69 रन ही बनाने दिए थे और 3 विकेट भी चटका दिए थे। और दोस्तों इसी बीच पारी का 13वां ओवर शिवम दुबे डालने आए और दोस्तों दुबे ने आते ही मायर्स को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और दोस्तों मायर्स भी 32 गेंदों में 34 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों उसके ही अगले ओवर में रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को भी रन आउट कर दिया और जिम्बाब्वे की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी थी। और दोस्तों शुभमन गिल ने 15वां ओवर डालने के लिए गेंद वापस से शिवम दुबे के हाथों में थमा दी और शिवम दुबे ने इस बार भी जोनाथन को भी तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। और दोस्तों आज गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्लिव मडाडे को भी संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया था। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ से आज लगातार फरज अकरम भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे और बहुत ही तेजी से अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 18वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने मवुटा को भी कॉटन बोल्ड आउट कर दिया और दोस्तों 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने फरज अकरम और नगारवा को भी दोनों को आउट करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 18.3 ओवर में ही 125 रनों पर ढेर कर दिया था। और दोस्तों इस तरह भारतीय टीम ने 5वां और अंतिम T20 मुकाबला भी 32 रनों से अपने नाम कर लिया और इस 5 T20 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है, जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 58 रन संजू सैमसन ने बनाए तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट मुकेश कुमार ने चटकाए और दोस्तों मुकेश कुमार के अलावा शिवम दुबे ने भी 2 विकेट चटकाए और सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाया। और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताजा खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।